जनाब वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जनाब वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स जनाब मौलाना अब्दुल वासित साहब, वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, जनाब मौलाना असद महमूद साहब वफाकी वज़ीर मवासलात, मुअज़्ज़ज़ अटार्नी जनरल साहब जनाब अशतर औसाफ साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल जनाब हफीज़ुर्रहमान चौधरी साहब, वफाकी सेक्रेटरी हाउसिंग जनाब इफ्तिखार शलवानी साहब, DG हाउसिंग तारिक रशीद साहब, फाजल मेंबराने बार काउंसिल, बार एसोसिएशंस, प्रेसिडेंट्स, बार एसोसिएशंस और तमाम मुल्क के तूलो अरज़ से आए हुए ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जनाब वज़ीर आज़म, मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपनी गुनागू मसरूफियात में से वक़्त निकाला और ख़ास तौर पर जबकि आज हमारा मुल्क एक बदतरीन सैलाब की आफत में मुब्तला है और आप पूरे मुल्क में हर जगह हर लम्हे बग़ैर ताख़ीर किए हर दम सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए काम कर रहे हैं और आज भी आप सुबह बलोचिस्तान से सोबत से होके सीधे तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले इसी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जनाब हफीज़ुर्रहमान चौधरी साहब और उनके मेंबरान मौजूद हैं, अपनी इस कौम के लिए 10 मिलियन का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब को प्राइम मिनिस्टर फंड में और इसी तरह 5 मिलियन पाकिस्तान बार काउंसिल आज आपको यहां हम चेक पेश करेंगे ताकि हम अपने उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने इस सैलाब की जद में आके इतना बड़ा नुकसान किया है, हम कम से कम अपना एक कतरा जो है वो उसमें डाल सकें। इसी तरह मैं मशकूर हूं कि आपने जिस लगन जिस मोहब्बत से जब हमने सबसे पहली एक डेलीगेशन जो था हमारा पाकिस्तान बार काउंसिल का और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, उस हवाले से सबसे पहली मीटिंग में हमने जो गुजारिशात की उनमें से तकरीबन मैं समझता हूं कि आज 80 से 90% जो है वो आपकी मोहब्बत आपकी शफकत से वो पूरी हो गई। और इस हवाले से मैं जनाब मौलाना वासित साहब जो हमारे वफाकी वज़ीर हाउसिंग हैं और मौलाना असद महमूद जो वफाकी वज़ीर मवासलात हैं, अगर उनकी मोहब्बत और काविशें इसमें शामिल ना होती तो मैं समझता हूं कि शायद हम आज का दिन ना देख सकते। और जनाब वज़ीर आज़म की हदायत पर हमारे दोनों वफाकी वज़रा ने हर लम्हे हमारे साथ तावन किया, मोहब्बत किया और आपके प्रोजेक्ट के लिए दिन रात काम किया। मैं यहां खास तौर पर जनाब वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो जनाब वज़ीर आज़म की हदायत पर हर लम्हे
अपनी वकला बरादरी का नुमाइंदा होने का हक अदा करते रहे। और उन्होंने हर लम्हे, वो मौलाना वासे साहब कहते हैं, भाई तारिड़ साहब और असद साहब कहते हैं कि हर लम्हे और बात नहीं करते, तारिड़ साहब सबसे पहले बात करते हैं आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट की और अपनी मिनिस्ट्री से तमाम हर जगह उनका जाना, और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि तारिड़ साहब हमारे वफाकी वजीर कानून बने और जनाब वजीर आज़म साहब की शफकत के साथ उन्होंने इस हमारा जो एक इतना देरीना मुतालबा, इतना देरीना प्रोजेक्ट जिसमें हमारी तमाम कम्युनिटी ने 2016 में तकरीबन 5.25 अरब रुपया जमा करवाया था, जिस वक्त 34 लाख में किसी भी अच्छी जगह प्लाट मिल जाया करता था, लेकिन वो पड़ा हुआ था और इसमें जो बरकत डली वो अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी जो सारी की सारी ये स्टेज पे कैबिनेट बैठी हुई है और हमारी एग्जेक्टिव है और आपके तावन और मोहब्बत का नतीजा है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इफ्तिखार शिलवानी साहब का, सेक्रेटरी हाउसिंग, जिन्होंने हर लम्हे हर कॉल पे, और अपने उनके डीजी साहब तारिक रशीद साहब का और उनकी हाउसिंग की तमाम टीम, वो अजहर हमीद हो, एहसान इलाही हो या बाकी उनकी सारी टीम हो, उन्होंने सारा दिन रात जो काम किया हम उनके मशकूर हैं। इसी तरह मैं जनाबे मौलाना वासे साहब के से पहले, अभी जब कैबिनेट नहीं बनी थी तो 10-15 दिन का जो अरसा था, उसमें जनाबे वजीर आज़म ने ख़ास मेहरबानी करते हुए जब हमारा डेलीगेशन गया तो एक कोर कमेटी की तश्कील दी, जिसकी हेडशिप जनाब आहद चीमा साहब को दी। और आहद चीमा साहब ने एक हफ्ते में 3 मीटिंग्स रख के अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिनमें मैं अरफान मेमन डिप्टी कमिश्नर जो इस्लामाबाद हैं उनका नाम ला लूँ तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बुखल होगा। आहद चीमा साहब का मशकूर हूँ, उन्होंने इस काम को ट्रैक पे डाला और उसके बाद जनाब मौलाना वासे साहब ने उसको ऊपर से सुपरवाइज करके ये काम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया। लेकिन इसमें एक बुनियादी जो सबसे बेसिक काम था वो ये कि अगर आप इस नक्शे को देखें तो इस नक्शे में यकीन करें पूरी हाउसिंग सोसाइटी में मुझे कोई चीज जो है वो, कोई प्लाट जो है वो कम सतह का नजर नहीं आया। और वो सिर्फ और सिर्फ इसी के नतीजे में हो सकता था कि उसकी बेहतरीन डिजाइनिंग होती। उस डिजाइनिंग का सारा सेरा हमारी नेस्पाक की टीम को जाता है, जो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं इंजीनियर साहब, सलमान साहब, बाकी उनकी टीम, मुजाहिद साहब, ये सारे के सारे इन्होंने दिन रात 12-12 बजे तक काम किया और ये सारा का सारा काम जो है वो मंतकी अंजाम पे पहुंचाया। इसी तरह अटॉर्नी जनरल साहब मेरे बड़े भाई हमारे बैठे हैं, जो हर लम्हे हम जहां भी जाते हैं जहां कमी होती है हम इनको कहते हैं, फोन करते हैं, वो कहते हैं मैं बीमारी के बावजूद अवेलेबल हूं। तो ये वो सारी की सारी टीम है जिन्होंने इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाया। मैं इसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी अर्ज करना चाहूंगा कि मोहतरमा आसमा जहांगीर साहिबा ने सबसे पहला 2010 में खत लिखा। ये हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है जिसकी मैं नुमाइंदगी भी करता हूं और आज बार एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहा हूं, आप तमाम की नुमाइंदगी कर रहा हूं, इसमें तमाम मकबा फिक्र के लोग हैं, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, किसी एक ग्रुप के नहीं, लेकिन तमाम के तमाम मेरे काबिल इज्जत जो
वकला हैं। तो मोहतरमा आसमा जहांगीर ने सबसे पहला ख़त लिखा उस वक़्त के वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को 2010 में। ये आइडिया जो था ये कंसीव किया गया था उस वक़्त। उस दौर में मोहतरमा आसमा जहांगीर ने इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी। उसके बाद इस प्रोजेक्ट पे काम करते करते जनाब यासीन आज़ाद साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, हमारे फार्मर प्रेसिडेंट। मेरे इस वक्त 7 फार्मर प्रेसिडेंट्स बैठे हुए हैं। बहुत मोहतरम जनाब काजी अनवर साहब, लाला लतीफ़ आफरीदी साहब, यासीन आज़ाद साहब, पीर मोहम्मद कलीम खुर्शीद साहब, लाला फजल अब्बासी साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, और सबसे आखिर मैंने नाम इसलिए लिया सैयद कल्बे हसन साहब का चूँकि ये पिछले 11 साल से यही सदर हैं इस्लामाबाद में बैठे हुए। ये हर सदर की सारे इख्तियारात इनके पास होते हैं। तो इन सारों के साथ यासीन आज़ाद साहब के दौर में ये सबसे पहले राजा परवेज अशरफ साहब ने इसका नोटिफिकेशन किया। फिर उसके बाद जब एक गांव जहां का ये था उसको डी नोटिफाई कर दिया गया, तो उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब ने पिटीशन फाइल की और उसके नतीजे में कामरान मुर्तज़ा साहब के दौर में ये मौजूदा जगह जो है तम्मा और मोरियां का नोटिफिकेशन हुआ और इस प्रोजेक्ट को इसी तरह आगे लेके चले। इसी तरह 2016 में वकला हाउसिंग कॉलोनी के लिए आपने 5.25 अरब की खतीर रकम जो है वो दी और 17/4 का नोटिफिकेशन हुआ। 2018 में जनाब पीर मोहम्मद कलीम खुर्शीद साहब की खसूसी काविशों के बावजूद के साथ हमारा ये अवार्ड हुआ। इसमें जनाब इसके बाद जनाब रशीद रिजवी साहब उन्होंने अपना रोल प्ले किया। इसी तरह लेकिन 2020 में कुछ शरपसंद अनासर ने इस प्रोजेक्ट को सबोटाज करने की कोशिश की, लेकिन सैयद कल्बे हसन साहब की सदारत ने उस सारी कोशिशों को नाकाम और अल्टीमेटली अदालत उज़्मा से वो जजमेंट आई जिसमें आपकी लैंड एक्विजिशन को हमेशा के लिए जायज़ करार दिया गया। और यहां मैं ये आप बात अर्ज कर दूं, देखें इलेक्शन होते रहते हैं, कोई भी आए वो हमारा नुमाइंदा है, लेकिन जब हम बतौर कम्युनिटी काम करते हैं तो हमें इस चीज से बालाए ताक और ऊपर होके काम करना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट हमारी कम्युनिटी का है, ये पब्लिक एट लार्ज का है, ये किसी एक ग्रुप का नहीं। लेकिन बात नाअक्बंद अंदेश ये कोशिश करते रहे कि ये जजमेंट ना आए, और आखिर शाह साहब पेशावर में गए उस वक्त साहब के चीफ जस्टिस साहब से, और वहां जाके गाड़ी के सामने खड़े होके ये रिक्वेस्ट की और अल्टीमेटली ये जजमेंट आई। रिजर्व थी। उसके बाद 2021 में जनाब लतीफ़ आफरीदी साहब की क़यादत में इन्होंने लोकल लैंड ओनर्स के साथ एक पुरअमन इसकी लैंड प्रोवाइडिंग के लिए मुआहदा किया, और इनकी कोशिशों से अल्टीमेटली एक रास्ता जो मेन रोड से मिला, और आज वो मेन रोड की वजह से एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब ने लाला लतीफ़ आफरीदी और सैयद कल्बे हसन साहब के साथ जाकर उस जगह का इफ्तिताह किया। ये इसकी बैकग्राउंड है। और उसके बाद आपका ये हम्बल आजिज़ खाकसार वर्कर आपकी कम्युनिटी का, उसके बाद ये दौर आया, और ये दौर तमाम का तमाम जितना टर्बुलेंट था हमारी मुल्की पॉलिटिक्स के हवाले से, उसी तरह इतना ही टर्बुलेंट था हमारे इस प्रोजेक्ट के हवाले से। इसमें मैं एक बात जो है वो खास तौर पे अर्ज करना चाहूंगा
کہ جو چونکہ ہمارے تمام جو ممبران ہیں وہ ملک کے طول و عرض سے ہیں، وہ ساری یہاں کی نٹی گریٹیز کو شاید ہمیں ہر لمحے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میری پوری کی پوری ایگزیکٹو کمیٹی، جس میں ہمارے چاروں صدور، ہمارے سیکٹری اور ہماری ساری ایگزیکٹو، فائنانس سیکٹری، ان تمام کا میں اتنا مشکور ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتے اور ان کا ٹرسٹ نہ ہوتا تو شاید یہ کام پایا تکمیل تک نہ پہنچتا۔ اور اس میں بالخصوص پورا سال وکالت چھوڑ کر وسیم ممتاز ملک آپ کے سیکٹری نے جو کام کیا وہ شاید میں نے بھی نہیں کیا۔ اس لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری کی پوری ایگزیکٹو کا، جو اس وقت آپ کے ساتھ جناب وزیر اعظم سٹیج پر براجمان ہیں، ہمارے نائب صدور، میرے ایگزیکٹو ممبر، میرے فائنانس سیکٹری، باقی ایڈیشنل سیکٹری، تمام کے تمام یہاں موجود ہیں۔ اسی طرح میں خاص طور پر اس وقت جب ہمیں وہاں کہیں مزاحمت ہوئی اور لوگوں نے حملہ کیا تو ہمارے ڈی آئی جی آپریشنز جہاں سہیل چٹھا صاحب موجود ہیں، انہوں کو ہم نے جب بھی اپروچ کیا تو سہیل چٹھا نے 1 منٹ میں ایکشن لیتے ہوئے، کوئک ایکشن لیتے ہوئے کوشش کی کہ خدا نخواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ ہو۔ تو میں سہیل چٹھا کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہی از اے گڈ پولیس آفیسر انڈر دی کمانڈ آف آئی جی اسلام آباد۔ یہ سارے کے سارے عزیز دوست، اور یہ سارے کا سارا پروجیکٹ میں سمجھتا ہوں آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبت سے اور وزیر اعظم صاحب کی سرپرستی سے اور یہ جو اکابرین ہیں ان ساروں کی محبت سے یہ پروان چڑھا۔ آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتا ہے۔ آپ کے ملک میں کوئی بھی سیاسی ماحول ہو، وہ جمہوری استحکام کے خلاف سازش ہو، جمہوری نظام کے خلاف سازش ہو، آئین پاکستان کے خلاف سازش ہو، تو ہمیشہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ملک کی تمام بار ایسوسی ایشنز نے پاکستان بار کونسل کے ساتھ مل کر ہمیشہ جدوجہد کی ہے۔ اور میں جناب وزیر اعظم آپ سے گزارش کرتا ہوں اور اس چیز کا اعادہ کرتا ہوں، تمام پولیٹیکل ایفیلیشن سے بالا تر ہو کر یہ کہوں گا، چونکہ ہماری وکلاء تنظیموں کی کسی ذاتی حوالے سے کسی پولیٹیکل پارٹی کی ہم نمائندگی نہیں کرتے، ہم ہر اس عمل کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں آئین اور قانون کی بات ہوتی ہے، جہاں عدلیہ کی آزادی کی بات ہوتی ہے، جہاں جمہوری استحکام کی بات ہوتی ہے، اور جہاں کوئی غیر جمہوری رویہ ہو، غیر آئینی رویہ ہو، تو وکلاء برادری ہمیشہ سیسا پلائی ہوئی دیوار لے کر کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں کسی بھی حوالے سے کسی نہ ماب سے ڈرایا جا سکتا ہے، نہ لاٹھی سے ڈرایا جا سکتا ہے۔ یہ وکلاء کی تاریخ ہے پاکستان کی برتھ سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ تعالی ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہمیشہ وکلاء اس عظیم روایت کی پاسداری میں کبھی بھی کوئی دقیقہ فروگداشت نہیں کریں گے۔ جناب والا، میں 2-4 باتیں کروں گا چونکہ ٹائم جناب نے اتنی آج صبح سفر سے بلوچستان سے ہو کے واپسی پہ ڈائریکٹ جو کیا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا اس موجودہ حالات میں فلڈ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے
वक्त हर लम्हे आप मसरूफ़ हैं, लेकिन चूंकि वकला बरादरी हमेशा ये समझती है कि मुल्क में हर हवाले से इस्तेकाम होना चाहिए, वो खा मुआशियात की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात हो, तो मौजूदा हालात में हम समझते हैं कि हमारा मुल्क बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। यहां सियासी इंतशार की सूरत हाल पैदा करने की जा रही है, जिसको हम समझते हैं कि वो किसी हवाले से हमारे मुल्क के निज़ाम के खिलाफ, हमारी अदलिया के इस्तेकाम के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए और हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए वो इंतहाई एक ख़तरनाक चीज़ है। और इसीलिए मैं ये समझता हूं कि हम सम टाइम ये होता है, हम हमेशा बार और बेंच के ताल्लुकात को भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और रखते हैं, लेकिन सम टाइम जब हम बात करते हैं तो हमारी बात को कभी जानबदार समझा जाता है। लेकिन ये तारीख बताती है कि उस वक्त की हुई बात जो थी उसके मानी क्या थे और वो हमारे निज़ाम अदल के लिए क्या किस तरह थी। जैसे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो हमारे बड़े हैं, हमारे अदारे के सरबराह हैं, उन्होंने कल एक कमेंट किया हमारे रेफरेंस पे कि सुप्रीम कोर्ट बार का जानबदाराना रहा रवैया। तो मैं ये समझता हूं वो बड़े हैं, कोई बात नहीं, वो कर लें, हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त बताएगा कि जब हम ये कहते हैं कि मेरिट्स पे अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, सीनियरिटी के असूल को मद्देनजर रखना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए, तो हम जानबदार लगते हैं। जब हम मेरिट की बात करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम इस अदारे की बात करते हैं, इस मुल्क की बात करते हैं, इस मुल्क अदारे के इस्तेकाम की बात करते हैं और अदारे के वकार को बचाने की बात करते हैं कि पब्लिक एट लार्ज में कोई ऐसी चीज, ऐसा तअस्सुर पैदा ना हो जिससे। और लाला अफरीदी साहब की क़यादत में ये भी उन्होंने कल रेफरेंस दिया कि अदालत में आए थे, उन्होंने कहा था फुल कोर्ट, हमारा कोई ताल्लुक नहीं था केस के हवाले से, लेकिन हम जो मीडिया पे पब्लिक एट लार्ज से सुनते हैं, तो जब लोगों का ज़हन आता है कि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि खुदा न खास्ता हमें तमाम जजेस पे पूरा इतबार है, हम तमाम जजेस की इज्जत करते हैं, लेकिन जब पब्लिक एट लार्ज बात करती है कि 1, 2, 3 जजेस के अलावा बाकी केस नहीं सुन रहे, तो हम चाहते हैं कि 17 के 17 जजेस का एतमाद होना चाहिए अवाम पे। इसलिए जब हम ऐसी बात करते हैं, अफरीदी साहब ने बात की, तो हमने अदारे के वकार की और इज्जत तकरीम को बहाल करने की बात की। लेकिन अगर ये जानबदारी नजर आती है तो ये जानबदारी तो मैं तो करता ही रहूंगा, मैं तो इसी तरह का हूं, मैं करता रहूंगा। लेकिन मैं खुदाए बुजुर्गो बरतर को की मदद से, आप लोगों के एतमाद से, आप लोगों की स्ट्रेंथ से ये बात करता हूं कि हक सच बात जो है वो 1 लाख का मजमा हो, अगर मेरा अकेला भी होगा तो मेरे दिल की जो बात है वो मैं करता रहूंगा। मैं आई विल नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी मॉब। मैं इसी तरह जनाब वजीर आज़म, एक और हमारा मुतालबा था जो मैं जनाब के सामने जब गया था, सारे अपने पाकिस्तान बार काउंसिल के डेलीगेशंस के साथ, तो हमारे मुतालबा पे जनाब ने एक मेहरबानी की और आपने, पूरी कैबिनेट ने जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के रेफरेंस, जो जिसको आप भी हमेशा मेलाफाइडी गुरदानते रहे हैं और हमारी बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस भी कहती रही हैं, तो हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि इस रेफरेंस को वापस लिया जाए। दिस इज ए मोटिवेटेड वन। तो जनाब ने मेहरबानी फरमाकर
कैबिनेट से अप्रूव करवाया, लेकिन आज तक उसकी फाइनलाइजेशन, उसकी इख्तिताम नहीं हुआ। मेरी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि वो रेफरेंस की एप्लीकेशन अब तक फाइल हो जानी चाहिए थी और हम आपके बड़े मशकूर होंगे, चूंकि अहलुर राय इंसान गलती का पुतला है। मैं 100 गलतियां कर सकता हूं, लेकिन मेरी अगर नीयत के मुताबिक, मैं अपनी परसेप्शन के मुताबिक बात ठीक करूं तो उसमें मैं समझता हूं कि वन इज जस्टिफाइड। इसलिए कि हम समझते हैं कि अगर कोई जज नेक नीयती से मेरे खिलाफ भी फैसला देता है तो मैं समझता हूं कि कोई ये बुरी बात नहीं है, और अगर हक में भी देता है तो कोई बात नहीं। बात यह है कि इसलिए हम समझते हैं कि जो भी फैसला आना चाहिए वो नेक नीति की बुनियाद पे आना चाहिए। इसी तरह हमारा एक देरीना मुतालबा है, वो मैंने कल हमारी फुल कोर्ट रेफरेंस में और गुजारिश की थी कि यहां एक रवाज है और पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस हमेशा यह मुतालबा करती रही हैं कि आर्टिकल 184(3) के हवाले से कोई सुओ मोटो अगर केस आता है तो उसके लिए राइट ऑफ अपील होना चाहिए, जो एक बुनियादी हक है। और जनाबे वाला आर्टिकल 199(1) की लैंग्वेज के मुताबिक ये पार्लियामेंट का हक है कानून साजी करना और तरमीम करना। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश होगी कि उसमें भी राइट ऑफ अपील। इसी तरह जो आखिर में मैं एक और बात करना चाहूंगा कि वकला वेलफेयर के लिए हमने एक मुसवदा दिया था, प्रोटेक्शन ऑफ लॉयर्स एंड वेलफेयर एक्ट, उस हवाले से भी गुजारिश होगी कि वो काइंडली। इसी तरह मैं एक इंतहाई अदब से गुजारिश करूंगा कि मैं जिस ग्रुप की तरफ से बतौर कैंडिडेट इंडिपेंडेंट ग्रुप की तरफ से मैं ये समझता हूं कि हमने हमेशा वकला की वेलफेयर और आइन की और कानून की बालादस्ती की बात की है। हम वादे नहीं अमल पे यकीन रखते हैं, वादे नहीं अमल पे यकीन रखते हैं। और मैं तवक्को करता हूं कि इसी दौर में जनाब ने जिस स्पीड से मेहरबानी फरमाकर अपनी पूरी कैबिनेट के साथ ये हाउसिंग प्रोजेक्ट की अलॉटमेंट का और डॉक्यूमेंट्स का किया, इसी स्पीड के साथ मैं समझता हूं कि जनाब इसकी डेवलपमेंट के लिए भी काम करेंगे और डेवलपमेंट के लिए मेहरबानी फरमाएंगे। हमारा तो अब 2 महीने का 1.5 महीने का है, तो मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह अगली जो कैबिनेट आएगी, ये यासीन आजाद साहब मैं आपको कह रहा हूं, हमने गुजारिश की है जनाब वजीर आजम साहब से, तो नेक्स्ट ईयर कराची की बारी है, तो ये हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द यहां वकला अपने घर तामीर करें और अपने बच्चों के लिए ये जगह बनाएं। इन्हीं गुजारिशात के साथ आखिरी अर्ज करूंगा और सियासतदानों से मौजूदा हालात में ये अर्ज करूंगा कि इस मौजूदा हालात में अफहाम व तफहीम से मुल्क की सलामती के लिए काम करें, ना कि इंतशार की फजा पैदा करें। यही गुजारिशात हैं। और आज बाकी डिलीवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरे 7 प्रेसिडेंट्स आज यहां मौजूद हैं और एक वाइस चेयरमैन हैं जनाब। चूंकि मैं पहले सोचा कि अपने बुजुर्गों को तकलीफ दूं, लेकिन इनकी हद तक जनाबे मुझे पता चल गया है, मेरे पास चिट भी आ गई है कि टाइम बहुत थोड़ा है, जनाब वजीर आजम साहब ने जाना भी है। तो ये हमारे 7 प्रेसिडेंट्स जो हैं, ये ही जनाब को हमारा जो बार एसोसिएशन की तरफ से फ्लड रिलीफ के लिए चेक है, और हमारे
वाइस चेयरमैन साहब वो पेश करेंगे। और इन 7 हम 14 हमारे प्रेसिडेंट्स हैं जो अलाइव जिन्होंने किया था अप्लाई, तो उनमें से 7 मौजूद हैं, हम 14 की फाइलें लेके आए थे। तो उनको आप ये अलॉटमेंट लेटर जो है वो डिलीवर करेंगे। बाकी तमाम के बिहाफ पे मैं वसूल करूंगा। और आज यहां बाहर हमने काउंटर लगाया है, मैं खुद सारा दिन खड़ा होके एक एक दोस्त को, खातिनों हजरात को खुद एक एक को डिलीवरी ऑफ लेटर और अलॉटमेंट देंगे। 7 नक्शा लगा हुआ है, अलॉटमेंट लेटर पे होगा प्लाट नंबर, तो उस नक्शे से आपने अपनी लोकेशन देख लेनी है। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं बारे दीगर आपका शुक्रिया अदा करता हूं और दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं और आखिर में दोबारा डेवलपमेंट की गुजारिश करता हूं। बहुत मेहरबानी।